इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ने वाले हैं। भारत में 13 बड़े तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत कहते हैं। सबसे पहला है मुंबई बंदरगाह। तो आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का पश्चिमी तट है तथा यह पूर्वी तट है। और यहाँ पश्चिमी तट के लॉन्ग आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बंदरगाह हैं, और ये पूर्वी तट पर भी बहुत सारे बंदरगाह स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मुंबई। तो जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, ये है मुंबई बंदरगाह, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। तो यह नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बारे में 3-4 फैक्ट्स ऐसे हैं कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका लगभग यहाँ का क्षमता है 200 टन से अधिक। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यही है। तो यह पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह यही बंदरगाह है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्हावा शेवा बंदरगाह। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह है न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। न्हावा शेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। तो यह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं, यह है न्हावा शेवा, जो कि कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। आप देख सकते हैं यह जो क्षेत्र है यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है कांडला बंदरगाह, और यह है गुजरात में। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है कांडला बंदरगाह और यह है गुजरात में। और यदि आपको यह याद है तब तो ठीक है, क्योंकि यह गुजरात नाम से नहीं है, यह कांडला नाम से है। और आपको यदि याद नहीं है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एक निमोनिक्स बना सकते हैं। कांडला को याद कर सकते हैं कैंडल से। कैंडल आप जानते हैं, कैंडल जिसे हम लोग हिंदी में मोमबत्ती कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि ये जो कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो ये देखिए, ये पहले तो आप ये गुजरात नक्शा में गुजरात आ जाइए और वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स आप अपने आप बना दीजिए। इसको कैंडल समझ रहे हैं आप? ये कैंडल मतलब मोमबत्ती। तो ये बहुत सारे जब मोमबत्तियाँ आप बना देंगे और इंग्लिश में से बोलेंगे कैंडल, तो आपने कहाँ बनाया? ये गुजरात में बनाया। तो एक निमोनिक्स के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। तो कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया। मतलब यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं और उद्योगों के विकास के कारण इसका काफ़ी महत्व बढ़ गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। तो कांडला कहाँ हो गया? गुजरात। इसे हम लोगों ने कैंडल से याद किया। अब देखिए मरमा गोवा। तो इसे याद क्या करेंगे? गोवा है, तो मरमा गोवा में हो गया। यह गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आप देख सकते हैं, यह है अरब सागर और यहीं पे क्या है? मरमा गोवा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोवा में स्थित है। मरमा गोवा कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद है न्यू मंगलौर बंदरगाह। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो यह कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यह है कर्नाटक। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। जैसे कि पीछे के वीडियोस में मैंने भारत के नक्शा में आपको सारे राज्यों का विस्तृत वर्णन बताया है। तो ये है कर्नाटक, यहाँ आप देख सकते हैं। यह है तमिलनाडु, और ये क्या है आपका? यह केरल राज्य है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मंगलोर है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। जैसा कि आप जानते हैं बेंगलोर, ये भी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो
उसी से याद कर सकते हैं मैंगलोर, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। इसके बाद आ गया कोच्चि, तो कोच्चि आप स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे है, केरला में है। इसके बाद कौन सा आ गया बंदरगाह, कोच्चि। यह केरल राज्य में स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। साथ ही यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मसालों का निर्यात होता है और वह इसी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप देख सकते हैं, यह है कोच्चि, केरल। कोच्चि को कैसे याद कर सकते हैं, क फॉर कोच्चि और क फॉर क्या हो गया आपका, केरल। तो आप इसको कोच्चि को केच्ची पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, केच्ची। केच्ची, के से केरल हो गया और ची इसका जोड़ दीजिए तो केच्ची केरल, केच्ची केरल, कांडला गुजरात। बाकी का तो आपको याद ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है कोलकाता बंदरगाह। तो यह पश्चिमी तट पे स्थित है। यह मैंने बताया आपको, कुछ बंदरगाह पूर्वी तट पे स्थित है और कुछ बंदरगाह आपको पश्चिमी तट पे स्थित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बंदरगाह किधर स्थित हैं, पश्चिमी तट पे हैं, और कुछ बंदरगाह किधर स्थित है, तो पूर्वी तट पे स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोलकाता बंदरगाह, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोलकाता कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में ही स्थित है। ये देखिए कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो हुगली नदी के किनारे एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो कोलकाता में ही स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, माफ़ करिए स्थित है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का हम लोग बात करें, पश्चिमी तट के बाद कौन से बंदरगाह आ गए, पूर्वी तट के बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा भारत का सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह है, दूसरे नंबर पर यह आता है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। तो यह है हल्दिया बंदरगाह कोलकाता के नीचे। तो कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली, दक्षिण मतलब नीचे की ओर किसका स्थापना किया गया है, हल्दिया का, जो कि हुगली नदी पर स्थित है। कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यह तेल शोधक कारखाना भी, यहाँ तेल शोधक क्या है, कारखाना भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दिया, ये देखिए ये है कोलकाता और उसी के नीचे क्या है, हल्दिया। अब ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसे याद आप कर सकते हैं। अभी तो आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, लेकिन बात है आपको एग्ज़ाम में याद है या नहीं। एग्ज़ाम में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो हल्दिया कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है कोलकाता के नीचे, मतलब दक्षिण की ओर स्थित है और हुगली नदी के किनारे है। कैसे बोलेंगे, हुगली, ह से हुगली और ह से क्या हो गया, हल्दिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हल्दिया हुगली नदी। तो ह से हल्दिया और ह से हुगली नदी। तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दें, आप इसे हुल्दिया कर दें, क्या कर दें, हुल्दिया। तो हुल्दिया से आपको याद रहेगा हुगली, और हुगली नदी आप जानते हैं कि कलकत्ता किसके किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अब आ गया आपका पाराद्वीप। तो आपको ये याद भी होगा और नहीं तो बहुत आसान इसका ट्रिक भी है। अब देखते हैं हम लोग पाराद्वीप। यह देखिए यह है पाराद्वीप बंदरगाह। यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो पाराद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित है और यह प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। तो आप देख सकते हैं कोलकाता एवं विशाखापत्तनम बंदरगाह, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है विशाखापत्तनम और ये क्या है, कोलकाता। तो लगभग आप देख सकते हैं कि पाराद्वीप क्या है, इनके बीच में स्थित है। तो अब आइए पाराद्वीप को याद करते हैं। पहले तो मैंने जो आपको बताया कि आपको राज्य के नाम और उसकी स्थिति को याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे आप, तो इसको बार बार आप मैप को देखें जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। मैप से क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज़ अच्छी तरीके से बैठ जाता है। अच्छा, मैप आपको देख के नहीं याद होना चाहिए बल्कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो फिट होना चाहिए। जैसे कि मैं यदि बोलूँ उड़ीसा, तो आपके दिमाग में वो इमेज बनना चाहिए कि उड़ीसा कहाँ है, उड़ीसा के चारों ओर कौन कौन राज्य हैं। यदि आपने इतना कमांड कर लिया है तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए अब आसान पड़ सकता है।
तो पहले तो आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लें कि उड़ीसा कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ये है उड़ीसा और यहीं पे कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। तो बहुत ही आसान ट्रिक, जो कि ट्रिक्स मैंने बहुत बनाए हैं और भी वीडियोस में, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ खास हम लोग नहीं करते, जैसे कांडला में हम लोगों ने कैंडल जलाया था, पारादीप में हम लोग द्वीप जलाते हैं। क्या जला देते हैं, द्वीप। तो बहुत सारे आप यहाँ पे द्वीप जला दीजिए, पारादीप में क्या जला दीजिए, बहुत सारे द्वीप जला दीजिए, तो आपको याद हो जाएगा पारादीप। बहुत सारे आप यहाँ पे क्या जला सकते हैं, द्वीप जला सकते हैं। और ये द्वीप कहाँ जला रहे हैं, उड़ीसा में जला रहे हैं, तो ये हो जाएगा पारादीप। इसे याद कर सकते हैं। देखने मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यदि किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो जो देख के आप ज़्यादा याद कर सकते हो उसे। तो यदि आप यहाँ द्वीप बना रहे हैं, आप इसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, आप एकदम सामने देख रहे हैं, तो आप इसे ज़्यादा याद कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आ गया पारादीप, के बाद आ गया विशाखापत्तनम। तो पहले पारादीप आपने देखा कि कोलकाता और विशाखापत्तनम के ये बीच में स्थित है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग विशाखापत्तनम बंदरगाह। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसके बाद ये एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। यह जहाज़ों के निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ पॉइंट्स आप इसे बार बार पढ़ के याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चेन्नई बंदरगाह। तो जैसे मैंने बताया चेन्नई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है चेन्नई, तमिलनाडु। आप देख सकते हैं ये क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ये है चेन्नई, यहाँ देख सकते हैं आप चेन्नई बंदरगाह। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। यहीं पे आप देख सकते हैं एन्नौर बंदरगाह, देख सकते हैं आप एन्नौर बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, और ये है चेन्नई बंदरगाह। तो जैसे मैंने आपको बताया एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है, और ये भी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके पहले मैंने पारादीप के बारे में आपको बताया, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आता है तूतीकोरिन बंदरगाह, और यह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं तूतीकोरिन। तो ये तो पूरा केरल राज्य हो गया, इधर देख सकते हैं आप ये पूरा क्या हो गया, केरल राज्य, और इधर से कौन सा हो गया, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, तूतीकोरिन। तो यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट और भी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों का आयात भी किया जाता है। तो यह है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरन या कोरिन भी पढ़ते हैं इसे। इसके बाद है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में स्थित है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र, और यहीं पे यह बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। तो ये है तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु टुटीकोरिन, इसे याद कर सकते हैं, तमिलनाडु। ये टुटीकोरिन कहाँ है, टुटीकोरिन बोले, तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु टुटीकोरिन, तमिलनाडु टुटीकोरिन या टूटी नाडु कह सकते हैं इसको, टूटी नाडु ऐसे भी बोल सकते हैं। टूटीकोरिन तमिलनाडु, टूटीकोरिन तमिलनाडु। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जिससे कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलें और चैनल को खोलें, प्लेलिस्ट को खोलें, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि आपके बहुत ही काम का है, और मैप के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर हमारे वीडियोस को देखें। धन्यवाद।